कैटेगरी जनरल कैटेगरी वालों को वहां पे एडमिशन दे दिया जाता है। देखिए, वो किन परिस्थितियों में उन्होंने पत्र लिखा उसका जवाब वही दे सकती है। लेकिन बेशक इस आरक्षण के उलझन में कांग्रेस खत्म हो गई, इस आरक्षण के जद में बसपा भी चली गई, उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया और सपा भी चली गई। तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो संविधान में मिला हुआ हक है, लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं। और पत्र पहल की चर्चा पर होना चाहिए और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि जल्दी होगी। यानी कि आपको तो आरक्षण नहीं दिया, उनका हाल बहुत अच्छा नहीं रहा, जनता ने उनको इसका जवाब दिया है। देखिए, आरक्षण के साथ भेदभाव किया, दिया कुछ अपने लोगों को दे दिया, कभी बांट दिया, कभी रोक दिया, तो ये चलता रहा। निषादों को आरक्षण रोक दिया, कांग्रेस को निषाद उनसे दूर हुए, सपा बसपा ने निषादों का आरक्षण रोक दिया, उससे दूर हो। तो आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है कि जो एक शोषित, वंचित या उपेक्षित समुदाय है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विशेष रूप से पहल होनी चाहिए। संविधान में मिला हुआ हक जो है, अगर कोई विसंगति है तो उसे सदन में लाकर उसे दूर किया जाए, आसान तरीके से इनको दिया जाए, इस पर कोई राजनीति न हो। मतलब आपका कहना है नहीं किया तो लोग उनसे अलग हो सकते हैं या उनके साथ भी हट सकते हैं। अब हमारा ही मुद्दा देख लीजिए, निषादों का आरक्षण माननीय योगी जी बहुत बार उठाते रहे सदन में जब वो सांसद थे, लेकिन सदन में उठाते रहे कि निषाद जो है आरक्षण के हकदार हैं, और उसमें इनको विसंगति हो जब विपक्ष में थी भारत। लेकिन पक्ष में आने के बाद इस पर चर्चा न होना, एक उदासीनता आती है तो लोगों को उपेक्षा महसूस होती है कि हमें तब कहा गया और आप उपेक्षा महसूस हो रही है। तो ऐसे में भी निषाद जिस जोश खरोश के साथ पहले 2019-2022 में वोट दिया, 2024 में उदासीन रहा नहीं। कुछ लोगों ने इस आरक्षण के मुद्दे पर नहीं, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर सही पहल होना चाहिए, और जो कुछ उसमें 19-20 से करके इसे मुद्दे को हल कर देना आने वाले चाहिए। वक्त में क्या निषाद पार्टी भी अपना ऐसे ही पत्र लिखेगी या ओपन लेटर लिखेगी कि आरक्षण की, या जहां पे गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर सरकार ध्यान दे? क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे गड़बड़ी का आरोप लगाया है कि गड़बड़ी करी जा रही है, परीक्षाओं में जगह नहीं दी जा रही, पिछड़े वर्ग के और अनुसूचित जनजाति के साथ सीधा सीधा भेदभाव हो रहा है। नहीं, हम तो उससे भी आगे की बात है। हम तो बार बार मिल रहे हैं सबसे, माननीय योगी से मिलते हो, कहते केंद्र में मिलिए, केंद्र में मिलते कहते हैं ठीक है, इस पर चर्चा होगी। हम तो न पिछड़े में हैं न तो अनुसूचित में हैं, ये कहाँ रहेंगे? देश को क्रिमिनल ट्राइब, हम तो 8 जगह नाम लिखा है, क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी, मतलब हमें विमुक्ति जनजाति में, विमुक्ति जाति में, पिछड़ी में, अनुसूचित में, अनुसूचित कहाँ कहाँ, मतलब हम जब और 14 राज्यों में मिल रहा है तो केंद्र मझवार हुआ और मझवार परिभाषित होना चाहिए, माझी परिभाषित होना चाहिए। ये सारी चीजें जब 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, तो जब हम 61 में 70 लाख थे, बाद में हमें 7,000 कर दिया गया। तो छोटा मुद्दा तो है नहीं, बड़ा मुद्दा है, तो इस पर चर्चा होकर काम हो जानी चाहिए। तो इस पर मैं फिर हमारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज 2 दिन इसी मुद्दे पर, प्रदेश भर से लोग आए हैं, हमारे कार्यकर्ता समाज अब घेर रहा है, तो उसको अब हम अपनी आवाज को सदन में। नाराजगी कैसे दूर करेगी? क्योंकि सरकार से अभी आप कह रहे हैं आपको कोई ऐसा आश्वासन ही मिला है लेकिन कोई काम नहीं हुआ अनुप्रिया पटेल उसकी तरफ से, तो क्या आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या एनडीए से अलग हट के भी चुनाव की संभावना पे देखा जा सकता है संजय निषाद को? देखिए, हम तो अपने मुद्दे को, निषादों के मुद्दे को, चूंकि हमको उन्होंने जिम्मेदारी दी है कि संविधान में जिस तरीके से कांसी राम ने उनको हिस्सा दिलाया, माननीय मुलायम सिंह ने दिलाया, तो उस तरीके से हमारे समुदाय ने हमारे पर भरोसा जताया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष करें जब तक उन्हें ये हक न मिला। एक तो हमारे लिए तो स्पेशल रिजर्वेशन की बात की गई है, जो है संथा समय अंगार कमेटी 1949-50, तो हमें तो स्पेशल भी नहीं मिला, जो मिला वो भी छीन के दूसरे लोग खा। तो क्या हमारा हिस्सा लेदरमैन खाए तो उन्हें अच्छा लगेगा?
जो भी सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 66 समूहों का हिस्सा केवल लेदरमैन पर जा रहा है, 23% का हिस्सा मिल्कमैन पर जा रहा है। तो हम तो अनुप्रिया जी से एक उम्मीद रखूंगा कि जो 27% का आरक्षण है, पहले उस 27% में जितनी जातियां हैं उनके हिसाब से उसको दिया जाए, और जो अति पिछड़ी जातियां जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो एससी में नोटिफिकेशन राष्ट्रपति ने किया था उन्हें ओबीसी में डाल दिया, तो ओबीसी का कोटा हटाकर उसे एससी में मिला दिया जाए, एससी का कोटा बढ़ा दिया जाए, संवैधानिक रूप से जो होता है उसका भी वो समर्थन उनसे चाहता अगर हूं। एनडीए में रहते हुए आप लोगों को हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नहीं हुई, तो क्या दूसरा रास्ता जो अन्य दल के साथ नहीं जा होगा, सकते हैं, या अन्य दल तो इसके विरोधी हैं। नहीं आप अलग भी तो जा सकते हैं, अपनी भी तो लाइन नहीं, चल सकते हमारे हैं। देखिए हम लोगों ने क्योंकि आपने कहा उदासीनता है 24 में, समाज ने उदासीनता काफी जाहिर करी है जब कि समाज ही नहीं रहेगा तो हम लोग किस आधार पर राजनीति करेंगे, सवाल यहाँ है। तो हम इसलिए निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, लेकिन उसका बहुत जो होना चाहिए प्लेटफार्म पर नहीं हो रहा। माननीय योगी जी ने जो पत्र लिख दिया आरजीआई को, तो आरजीआई ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि वटमल्ला मझवार है और उन्होंने सामाजिक न्याय समिति को लिख दिया, तो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट उनके आधार पर 1961 के सेंसस मैनुअल में उसके आधार पर मझवार को परिभाषित करके दे देना चाहिए। तो इस पर चर्चा चलेगी और हमको लगता है कि जल्दी हल हो जाएगा। हम लोगों को कोई ऐसे कदम नहीं उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आवाज़ तो देना पड़ेगा ना, समाज आवाज़ देगा, सदन में आवाज़ होगा, हमको बार बार बैठकें करेंगे, तो निश्चित रूप से उस पर मुद्दे को बैठकों का दौर जारी रहेगा। लेकिन आपने जो पहली लाइन में बात कह दी थी, जिन्होंने आरक्षण में भेदभाव किया उनका साथ जनता ने छोड़ दिया, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, चाहे वो जो भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो, एनडीए हो, बीजेपी हो, कि अगर आरक्षण से कहीं भेदभाव हुआ तो जनता का जो समर्थन है और जो जाति की राजनीति पार्टी है वो भी अलग हो सकती है। देखिए, आज आरक्षण एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर महिलाओं की जरूरत थी, उन्हें आरक्षण लिख दिया गया। अपर कास्ट में गरीब था, आरक्षण लिखा, उसका लाभ मिला। आज आरक्षण का भय दिखाकर सपा 37 सीट जीत गई। तो आरक्षण एक ऐसा शब्द है और ऐसा वो विभोग है कि जो वो उसका एक तो उसे जो आच्छादित लोग हैं वो हमेशा उसे चाहते हैं कि हमारा आच्छादन रहना चाहिए, तो उसे भय दिखाकर देखो 37 सीट मिल गया। अगर इस आरक्षण की विसंगति तो दूर नहीं की गई तो और जो जातियां हैं निश्चित रूप से आरक्षण के मुद्दे पर ही आज उत्तर प्रदेश में ये इस तरीके से आया कि संविधान में आरक्षण है, ये 400 पार होगा आरक्षण खत्म। तो जो आरक्षण नहीं मिला है वो भी तो लड़ेगा, जो मिला है वो लड़के 37 पाया है, तो जो जिसको नहीं मिला वो तो लड़ेगा कि हमारी आरक्षण कहाँ जा रहा है, हमारा मिलना चाहिए। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर एक समिति गठित करके इस चर्चा में लाकर इसे हल कर देना चाहिए। तो इससे अलग हटके सवाल ये है का आह्वान किया है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक इतिहास रहा, वो 5 साल तो प्रदर्शन करते हैं, इलेक्शन के समय समितियां भंग कर देते हैं, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ते अपने हिसाब से, आप देख लो। तो इस तरीके से वो जहां उनको राजनीतिक लाभ मिलता है वहां वो अपना काम करते हैं, बाकी जगह इसको कुछ मतलब नहीं। संविधान में मिले हुए जो सिस्टम है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अपना काम कर रही है। जेल जाना, उन्हें एविडेंस दे के उन्हें जमानत करनी चाहिए। जनता के बीच में आकर इस तरीके से राजनीति करना उचित नहीं है। सर एक और सवाल है, अभी जिस हेमंत सोरेन को भी बेल मिल गई है हाईकोर्ट से, हाईकोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिसकी वजह से उनको गिल्टी साबित किया जाए, जिसकी वजह से उनको बेल मिली है। देखिए, मैंने बता दें कि जो राजनीति है, न्यायपालिका को मिलता है तो संविधान में सबको हक मिला है। मैं बधाई देता हूँ न्यायपालिका को, कम से कम मिले हुए प्रमाण के आधार पर उन्होंने उसको बरी किया, और हर आदमी को अवसर मिलता है न्यायपालिका में अपनी बात रखने के लिए। तो ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो ऐसे में अगर उन्हें मिला तो यही सभी को अपनाना चाहिए और सभी को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। आखिरी सवाल है, नीट की जो चर्चा है, जो कोई सबसे बड़ा देश का मुद्दा चल रहा है, तो नीट एग्जाम लीक है, उसी के क्रम में अभी बीते दिनों आपके सहयोगी दल, एनडीए के सहयोगी दल के विधायक बेदी राम का नाम सामने आया है। हालांकि अभी बेदी राम पे ना पार्टी का कोई स्पष्टीकरण आ रहा है, ना एनडीए से कोई स्पष्टीकरण आया है। मैंने सब जवाब दे चुका हूँ कि किसी के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन वो जांच का विषय, जांच में अगर तथ्य जब तक न आ जाए तब तक उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं होता है। और इस पे हमको लगता है कि हमारी सरकार है कभी कभी
आवश्यकता पड़ने पर जांच कराती है, जांच में जो दोषी होता है उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। जो बात कही कि आरक्षण जो है उसको सही से कैटेगराइज नहीं किया गया, क्या जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, तो क्या जो बीजेपी या एनडीए को जो नुकसान हुआ ये इसी सब बातों की वजह से हुआ? क्योंकि आपने कहा उदासीनता थी लोगों में इस बार आरक्षण को लेकर, क्योंकि 14, 19, 17 और 22 में सबने समर्थन दिया, लेकिन इस बार निश्चित रूप से देखिए, आरक्षण को जिसने भी ठीक से टैकल नहीं किया ढंग से, आरक्षण के मुद्दे को, सबको नुकसान उठाना। कांग्रेस को भी इसीलिए जाना पड़ा। कांग्रेस ने तमाम लोगों के, मिल्कमैन को, लेदरमैन को, भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण को सही में जिनको है मिलना चाहिए। नहीं मिला, गुस्से में फाइल गायब करा दिया 74/4/1950, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध होते संविधान में। तो जब वो फाइल गायब करा के खोजने लगे हम लोग, किसके सहयोग से? सपा बसपा के सहयोग से। उस समय फ्री में सहयोग दे रहे थे बिना शर्त का, एक ही शर्त था, फाइल गायब करा दो। पकड़े गए मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा। अगर हमने उन नेताओं के खिलाफ उस फाइल को गायब कराने का मुकदमा लिखा, आरक्षण की फाइल है, तो उस पर उनको जेल जाना चाहिए, उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, इस चीज को जब हम 1970 में, हमारी गिनती 1961 में हुई, 70 लाख थे। अगर हमारे नाम को ओबीसी में डाल दिया बिना किसी संविधान के संशोधन में, भाई राष्ट्रपति ने हमें मान लिया कि केवट मल्ला मझवार है। आरजीआई तय करता है कौन एससी होगा कौन है। आरजीआई ने हमारी गिनती 1961 में 70 लाख कराई, 91 तक गिनती होती रही। हमारे नाम को ओबीसी में डालकर अन्याय हुआ, 7000 कर दिया। तो ये आयोग क्या कर रहा है? आयोग केवल एक लेदरमैन के लिए बना हुआ है, बाकी जातियों के लिए क्या? भारतीय जनता पार्टी, माननीय योगी जी पहले भी आवाज उठाते रहे आरक्षण की, और हमारे समाज के साथ अभी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कहा जो पहले गड़बड़ियां हुई उसको देखते हुए आपने एनडीए के साथ जुड़े, लेकिन अब जब एनडीए में भी नहीं हुआ, 2019, 2020, 2021, 22, हम लगातार 24 तक हैं। तो मान लीजिए 10% आरक्षण प्रकाश का हो गया, हम बधाई देता हूं। महिलाओं का हो गया, लेकिन जिसकी विसंगति है, खाली एक लाइन है कि आरजीआई, आज माननीय योगी जी लिख दिया, आरजीआई ने एक्सेप्ट कर लिया केवट मल्ला मझवार है, उसने सामाजिक न्याय समिति को लिख दिया। अरे लिख के वापस देना चाहिए था योगी जी को कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, इन्हें मझवार का सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन उसने भी आगे बढ़ा दिया उल्टा। आज के दिन में जब उत्तराखंड में लिखा हुआ है कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है, वैसे यहाँ भी आ जा कि मझवार गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, 7 नाम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है संविधान में सूचीबद्ध है, तो उसको भी परिभाषित हो जाए कि ये जाति नहीं जातियों का समूह इसके अंदर है। 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया गया। तो जब हम ओबीसी से निकले हैं तो हैं कहाँ? तो ये जातियां उदासीन हो गई आरक्षण के ठीक से टैकल न होने की वजह से। इस इलेक्शन में एक तो भय दिखाकर 37 सीट जीत लिया सपा ने, जो आरक्षण का फायदा उठा रही थी मिल्कमैन और लेदरमैन और जातियां, और जो नहीं मिला, आरक्षण का आया मामला तो निषाद भी सोचने लगा हमारा आरक्षण कहाँ है। तो उसमें भी 25-30% ऐसे थे जो उदासीन हुए, निष्क्रिय हुए, वोट डालने नहीं गए। और वो आज देखिए आए हुए लोग, इनका मुद्दा यही है कि हमारे मुद्दे को भी हल होना चाहिए, समय आ गया। समाज तो आपसे भी सवाल खड़े करने लगा होगा, क्योंकि आप उनकी बात लेके अब बात नहीं हुई। क्या यही वजह रही है जो चुनाव में ऐसे परिणाम रहे हैं, चाहे संत कबीर नगर सीट का भी, क्या ये वजह रह सकती है? कल से बुलाया हूं, प्रदेश भर के लोग आए हैं। इनका एक ही सवाल है, किस मुंह से जाएंगे इस गाँव में? हम आपसे आरक्षण के पूछ भी रहे थे। वही हमने, ये सारे के लोग प्रदेश भर से लोग आए हैं, कल से आए हुए हैं, चर्चा चल रही है। ये लोग कह रहे हैं कि आगे हम किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्या कह के वोट मांगेंगे। हम तो यही कह के मांगे थे कि मेरे साथ आओ, संविधान में मिला हुआ हक दिलाएंगे। तो हम अगर नहीं दिला पा रहे हैं तो हमसे सवाल खड़ा कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अगर जल्द हल नहीं हुआ तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि चुनाव समाज मेरे साथ रहेगा तभी तो हम किसी को, हम भाजपा को फायदा दे पाएंगे। तो समाज के साथ तो हमें खड़ा रहना पड़ेगा। हमको लगता है कि भाई भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो इस पर पहल कर रही है। माननीय योगी जी पत्र लिखे, आरजीआई ने पत्र लिखा, माननीय, तो ये चीजें पहल हो रही है तो हमें विश्वास होगा। क्योंकि बाकी तो इनके विरोध में फाइल गायब कराने वाले हैं, वो जो टुकड़े टुकड़े बांटने वाले हैं। इधर एक आसान तरीका है कि ओबीसी में नाम जो जबरदस्ती डाले गए एससी के, मतलब अति पिछड़ी जात जो संविधान में है, वो ओबीसी का हिस्सा काट दिया जाए और इसमें एससी में जोड़ दिया जाए। जिस तरीके से और राज्यों में, 14 राज्यों में हम 80 में हैं
और संविधान में एससी में है तो बहुत आसान तरीका है। जो उसका हिस्सा दे रहे हैं वो ओबीसी में क्यों दे रहे हैं? इन्हें संवैधानिक आरक्षण चाहिए, इन्हें चुनाव लड़ने का, इन्हें विधानसभा में, विधान परिषद में जाने का चाहिए। ये हमें संवैधानिक आरक्षण, क्योंकि संविधान में जो आरक्षण मिलता है उसे संवैधानिक आरक्षण चाहते हैं, और जो भी संवैधानिक पद होते हैं उस पर वो जीत के जाते हैं। उन्हें अवसर मिलना चाहिए और ये अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।